नमस्कार, मैं इंदु कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। जमशेदपुर में भाजपा के बैनर तले जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश दिया है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं के स्वाभिमान को जगाया और उम्मीद की नई किरण पैदा की। मौके पर काफी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया है, शपथ किया है। आज हम लोग उससे पहले मानव श्रृंखला का भी निर्माण किए थे। मानव श्रृंखला के निर्माण के माध्यम से हम लोगों ने कांग्रेस की पंजाब सरकार का हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। अपना परिचय। गुंजन यादव, बीजेपी जिलाध्यक्ष भाजपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा अपने प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती समारोह हम लोगों ने मनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब दौरे पर थे, उनकी सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार की चूक और अवहेलना पंजाब सरकार, चन्नी सरकार के द्वारा की गई, इसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला मना करके विरोध किया है। और लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं आम जनता सड़क पर उतर करके पंजाब सरकार एवं कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उसी क्रम में अपने नेता के समर्थन में खड़ा होकर के विरोध प्रकट कर रही है। अकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के घोड़ा नेगी की रहने वाली चालबाज ललिता महतो के हैरत अंगेज कारनामे सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते 20 नवंबर 2021 को ललिता महतो के पति बी रामाकृष्ण शर्मा ने सरायकेला सिविल कोर्ट में अपनी पत्नी, ससुर देवेंद्र नाथ महतो, साली अंबावती महतो और ममेरे साले दीपक महतो पर अपने 2 वर्षीय पुत्री बी सत्यनारायण को गायब करने, गर्भ में पल रहे 2 महीने के अजन्मे बच्चे का गर्भपात कराने और गम्हरिया एवं कदमा के करोड़ों का जायदाद हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसका केस नंबर 821/21 है। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए चांडिल थाना पुलिस को मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस बीच ललिता महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बी रामाकृष्ण शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया था। उल्टे ललिता महतो ने बी रामकृष्ण शर्मा पर गमरिया के कपड़े की दुकान में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट के निर्देश पर चांडिल थाने में 31 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज कराते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वैसे अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच आंध्र प्रदेश के 3 अलग अलग जगहों से एक महिला सहित 3 अपराधी स्थानीय पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो झारखंड और बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी ने आंध्र पुलिस से बी रामाकृष्ण शर्मा की हत्या की सुपारी मिलने की बात बताई है। बता दें कि त्रिचाकुलम में बी रामाकृष्ण शर्मा का पैतृक गाँव है। पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें भी रामाकृष्ण शर्मा के परिवार के किसी सदस्य का अपहरण करने का आदेश मिला था। बताया गया कि उन्हें 3 लाख की सुपारी दी गई है। पुलिस ने भी कुछ पैसे अपराधियों के पास से बरामद किए। वहीं कल यानी 11 जनवरी को एक 41 वर्षीय महिला सरोजनी महतो को विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। उसने बी रामाकृष्ण शर्मा के साथ खुद के रिलेशन में होने का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस के समक्ष चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि ललिता महतो की बहन अंबावती महतो ने उसे बी रामाकृष्ण को फंसाने के एवज में 1.5 लाख रुपए में सौदा तय किया है। पुलिस ने सरोजनी महतो के पास से 15,000 रुपए बरामद किए हैं। सरोजनी जमशेदपुर के मानवो की रहने वाली, जिसका ससुराल साक्षी मोहम्मद लाइन में है। पूरे मामले में रामाकृष्ण शर्मा की वकील अमृता कुमारी ने बताया कि उनके क्लाइंट की जान को खतरा है। बताया कि 9304933951 नामक अनजान नंबर से मुझे और मेरे क्लाइंट को धमकी दी जा रही है। मुझे भी फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ललिता महतो बेहद ही साथी और जालसाज महिला है। जब से इस केस की जिम्मेवारी मैंने ली है, उसने साजिश के तहत सारे साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया है। स्थानीय पुलिस पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रही। बी रामाकृष्ण शर्मा की संपत्ति को हड़पने और उसके बच्चे को गायब करने के बाद ललिता महतो अमित महतो नामक युवक के साथ मिलकर क्लाइंट को रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मेरे क्लाइंट का पूरा परिवार दहशत में है। हैरान करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में झारखंड और बंगाल के अपराधी पहुंच रहे हैं और गिरफ्तार होने पर सुपारी किलिंग की बात स्वीकार कर रहे हैं। जल्द ही अगर ललिता महतो की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मामला गंभीर हो सकता है। मामले में ललिता महतो से उनका पक्ष रखने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो सका। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। बी रामाकृष्ण शर्मा जो एएसएम के पद पे हैं आंध्र प्रदेश रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में, सॉर्दर्न रेलवे में, उनका ये आरोप है कि उनकी पत्नी ललिता महतो ने जो उनके बच्चों को लेकर के यहाँ आई थी, उस समय वो 2 महीने की गर्भवती भी थी
और 2 साल का बच्चा जो है बी सत्यनारायण उसको लेकर के आई थी। चांडिल में उनका अपने पैतृक निवास पर आई थी, लेकिन उसके बाद से ना बच्चे का पता है और ना ही वो खुद अपने पति से जो है कंसर्न में थी। तो इस कारण से उन्होंने पहले फैमिली कोर्ट में अंडर सेक्शन 9 में एक केस दर्ज करवाया था कि उनको अपनी पत्नी और बच्चा वापस चाहिए। उनका ये आरोप था कि उनके जो ससुर जी हैं देवेंद्र नाथ महतो वो उनके इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे, जो कि 2014 से ही ललिता महतो और बी रामकृष्ण रिलेशन में थे। लेकिन 2017 में इनका मैरिज हुआ था बिष्णुपुर राम मंदिर में, और इस बात की जानकारी होते हुए भी देवेंद्र नाथ महतो हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि उनका अपनी कास्ट में उनकी बेटी की शादी हो, ये उनका एलिगेशन था। और इस कारण से उन्होंने फैमिली कोर्ट में ये लगाया था कि मुझे ये शक है कि मेरे जो ससुर जी हैं वो मेरी पत्नी का अपने कास्ट में मैरिज करवाना चाहते हैं। लेकिन जब बाद में हमने उस समय अक्टूबर में दुर्गा पूजा वगैरह की छुट्टी थी, इस कारण से कोर्ट वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने एसपी ऑफिस सरायकेला में ये एप्लीकेशन डाला था कि ये खोज कराया जाए कि मेरी पत्नी और बच्चा जीवित भी है या नहीं। तो जब हमने संयुक्त प्रयास करवाया था, छानबीन करवाई थी गमरिया थाना और चांडिल थाना से, और जब हम उनके घर पे पहुंचे तो उनकी जो पत्नी है ललिता महतो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया था कि मेरी तो शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से आएगा। अब ये मुसीबत हो गई हमारी, अगर लड़की एग्री होती तो हम उनको उनके पति के पास भेज दिया जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब वो डिनाई कर रही थी। तो फिर जितने भी हमारे पास सबूत थे, अलग अलग लड़की जो थी वो प्री प्लान्ड थी पहले से कि उसे ऐसा कुछ फ्रॉड चीटिंग करना है, बिकॉज 11 लाख की संपत्ति जो है उसके नाम से रजिस्टर्ड किया था रामकृष्ण शर्मा ने, और वहाँ से आने के पहले लड़की ने मोबाइल से जितने भी शादी के फोटोग्राफ वगैरह जितने भी सबूत थे सारे डिलीट करके आई थी। तो जब हमने घर पे पूछा उनसे तो उन्होंने बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरी शादी हुई है। तो हमने बोला कि आपका फोटोग्राफ वगैरह सब है, तो उन्होंने बोला दिखाइए। तो बाद में मैंने रामकृष्ण शर्मा को बोला कि आपके पास अगर फोटोग्राफ मैरिज की कोई भी प्रूफ या बच्चे का तो आप दिखाइए। तो जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं सबसे हमने सबूत वगैरह कलेक्ट किया। तो उनके मैरिज का जो कागज़ है वो आदित्यपुर थाना में 2018 में उन्होंने एक कागज़ दिया था कि उन्होंने बालिग होते हुए अपनी मर्जी से इंटरकास्ट मैरिज किया और उनके चाचा जी वगैरह जीजा जी परेशान कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट हमने निकलवाया और उसमें ललिता महतो का सिग्नेचर है, और उसके अलावा उन्होंने एफिडेविट कोर्ट से बनवाया था, उसमें भी ब्राइड ग्रूम और ग्रूम में ललिता महतो और बी रामकृष्ण शर्मा का सिग्नेचर है। ये सारा डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ मैरिज का जो आंध्र प्रदेश उनके नेटिव प्लेस का है वो सारा कुछ जब हमने डाला तो एक कंप्लेन केस हमने नवंबर में किया था, 12 नवंबर 2021 में, और वहाँ से कोर्ट का ऑर्डर हुआ। हमने इसमें 4 अक्यूज बनाया था, देवेंद्र नाथ महतो लड़की के पिता, ललिता महतो, उसकी बहन जो है अंबावती महतो, और उनका जो ममेरा भाई है दीपक महतो। बिकॉज इन लोगों को जानकारी थी मैरिज की और उसके बाद भी इन लोग सबूत को ख़त्म करने और प्रॉपर्टी हड़पने, हमारे बच्चे को वो जिंदा है या नहीं इसका भी हमारे पास सबूत नहीं, इस कारण से हमने सेक्शन डाला था। और अबॉर्शन का जो है हमने एलिगेशन लगाया था। इस आधार पे कोर्ट से ऑर्डर हुआ था। कोर्ट का ऑर्डर 1 दिसंबर 2021 को हुआ था, जबकि कि रजिस्टर्ड हो गया था 4 दिसंबर 2021 को। इसके बावजूद भी थाना में चांडिल थाना के द्वारा इसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया, और काफ़ी हमारा प्रयास करने के बाद 31 दिसंबर 2021 को इसको रजिस्टर्ड किया गया केस को, और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है। और इसका परिणाम ये है कि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, और वो लोग हमारे क्लाइंट को जो कि आंध्र प्रदेश में पोस्टेड है वहाँ अभी लगातार उनको और उनके परिवार को जान से मारने के लिए अपराधियों को भेजा जा रहा है, सुपारी दिया जा रहा है उन लोगों को। तो पहला जो है उनका वर्क प्लेस पे नाइट ड्यूटी में थे मेरे क्लाइंट बी रामकृष्ण शर्मा, उनको मारने के लिए वहाँ पे भेजा गया था एक आदमी को, और उसने कस्टडी में जो है नशे की गोली खा ली, और ना उसके पास आधार कार्ड है ना कुछ, वो रोड के माध्यम से वहाँ पहुँचा। उसके बाद उनके नेटिव प्लेस पे एक आदमी पहुँचा और उसे ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि उसके फैमिली के किसी सदस्य को उठा लिया जाए, उसके पास से भी कुछ कैश, मतलब सारे लोगों के पास से कुछ ना कुछ 20,000 से 10,000 12,000 कैश मिल रहा है सारे के पास। अभी परसों 10 तारीख को एक आदमी जिसका नाम है रजत,
वो वेस्ट बंगाल का है और उसे जब पकड़ा गया वो आर्म्स के साथ पकड़ाया है। बी रामाकृष्ण शर्मा को इंस्ट्रक्शन था डीएसपी ऑफिस सरायकेला चांडिल से कि वो आए और यहाँ पे गवाही दें। वो बड़ी मुश्किल से उनको छुट्टी मिली थी और वो आने के लिए तैयार हुए थे और उनके 9 बजे रात में वो 10 तारीख को निकलने वाले थे, 11 तारीख को यहाँ पहुँचने वाले थे। उनको पीछे से बंदूक सटा दिया गया। और आप ये एक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, डॉक्टर एम कृष्णा कुमारी, और इसमें नेम ऑफ पेशेंट लिखा हुआ है ललिता महतो। ये सेकेंड प्रेगनेंसी का है इनका, जिसमें इन्होंने ये सारा पाउडर वाउडर लिया है। ये सारा मेडिसिन क्यों अपना करवाया, क्यों आपने ये सारा चेकअप करवाया? तो इसी से पता चलता है। और 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी जब यहाँ पे चांडिल आई थी अपने फादर के पास, और 2 साल का बच्चा था हमारा, सत्यनारायण नाम था उसका। वो दोनों ही मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं ये 2021 में 8वें महीना में लिया गया है। ये 4,10,000 रुपया मैडम लेकर के आई है। और इसमें जब कोई साउथ इंडियन इसको ट्रांसलेट करेगा तो आप देखेंगे इसमें वाइफ ऑफ रामकृष्ण शर्मा लिखा हुआ है, ललिता महतो। यहाँ साइन आप देखिए, ललिता महतो का प्रोमिसरी नोट के ऊपर में साइन है। ठीक है, आप कैसे डिनाई कर रही हैं? हर जगह आप खुद को वाइफ ऑफ रामकृष्ण शर्मा बता करके और इससे उससे पैसा ले रही हैं। और अभी ये लोग जो है रामकृष्ण शर्मा से बोल रहे हैं कि आप 4,10,000 रुपये चुकाइए। महतो का ये, और उसके देवेंद्र नाथ उनके जो फादर है, उनका ये कहना है कि मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा था, रेलवे एम्प्लॉय नहीं थी वो। तो आप ये देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे यूपीएससी से इन लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ था। सेंट्रल रेलवे से इनको 26,000 कुछ रुपये जो है एज अ माहवारी मिलने वाला था और ये मिल रहा था सैलरी। ये ट्रेनिंग पीरियड में गई थी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ सॉर्दर्न रेलवे का इसमें स्टैंप लगा हुआ है। और ये मैडम जो है टिकट कलेक्टर के पोस्ट पे थी वहाँ पे, और 17,000 रुपया का हेरा फेरी हुआ था इनसे, जिसके कारण से इन्होंने उल्टा रेलवे, सेंट्रल रेलवे पे ये केस कर दिया था कि मेरे को टाइम पे पैसा नहीं देते। मेरे क्लाइंट रामकृष्ण शर्मा के वर्क प्लेस से ये आदमी पकड़ाया है, जो फर्स्ट टाइम इनके ऊपर अटैक करने के लिए गया था। इसका नाम राकेश मुर्मू है। ये है और ये वेपन के साथ पकड़ाया है त्रिचाकुलम नेटिव प्लेस से। जब मेरे क्लाइंट जो है 10 तारीख को आने वाले थे जमशेदपुर के लिए, तो इसने बंदूक जो है सटाया था। ये इसका आधार कार्ड है लड़के का। ये वेस्ट बंगाल का है और ये एफआईआर वहाँ पे हो चुका है, अरेस्टिंग हो चुकी है, और इस बंदूक के साथ पकड़ाया है। तस्वीर में क्या है? ये ललिता महतो का कहना है कि उसकी शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आएगा, और वो कभी रामकृष्ण शर्मा से मिली नहीं है। इवन कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। तो जो दुष्कर्म करने की कोशिश करेगा उसके साथ आप इस तरह से फोटो खिंचाएंगे? ये मेरे क्लाइंट रामकृष्ण शर्मा का नेटिव प्लेस जो त्रिचाकुलम में घर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ जाकर के इन्होंने फोटो खिंचाया है उसके साथ। ये उस समय की फोटोग्राफ है जब इनके फादर 2019 में एक्सपायर गई थी और एज अ बहू वो वहाँ पे रही है, और 7 साल वो वहाँ पे इस तरह से रही है, और सारे रिलेटिव्स के पास बच्चे को गोद में ले करके वो घूमी है। ये वो बच्चा है और मिसिंग है। और ये जो है मेरे क्लाइंट रामकृष्ण शर्मा है, और ये ललिता महतो इनकी एज अ वाइफ इन्होंने फोटो खिंचाया है वहाँ पे। ये इनके कुर्मी समाज के ही हैं। मेरे क्लाइंट हैं ये भी दिनेश महतो, जिन्होंने की कंप्लेन केस किया है सरायकेला में। इनके साथ इनसे भी जो है इन्होंने साजी का झांसा दे करके और 80,000 रुपया ये बोलते हुए लिया था कि मेरा मेडिकल टेस्ट होगा रेलवे में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी तो मैं पैसा वापस कर दूंगी, ऐसा केस इन्होंने बनाया है। लेकिन ये फोटो देखने से कहीं से है, ये एफबी में अलग अलग अपना इन्होंने खोला हुआ है। और इसमें छोटू महतो करके एक है, ये भी LIC एजेंट थे। इनसे भी इन्होंने करीब 20-25 हज़ार तो कभी कुछ करके इनसे भी 60-65 हज़ार रुपया लिया था, और इनके साथ इन्होंने फोटो खिंचाया हुआ है। इनसे 80,000 वाला जो केस है वो सरायकेला कोर्ट में चल रहा है। बच्चा कौन है ये बच्चा यही सत्यनारायण है, जो ये न्यू बॉर्न बेबी जब था ये तब का फोटो है। ये तो है जिनसे इन्होंने पैसा ले लिया था। ये LIC एजेंट है। ठीक है, साउथ इंडिया में गूगल पे के थ्रू पैसा लिया था इनसे, और अभी फिर बाद में शादी की भी बात चलाई गई थी इनसे। इनकी मतलब जिनसे भी इन्होंने पैसा लिया, पहले शादी की बात चलाई जाती है, शादी का झांसा 1-2 महीने फोन पे बात करती हैं और उसके बाद पैसा लेकर के चंपत हो जाती है। महतो है ये, इनका क्लियर फोटो नहीं है यहाँ पे,
अंबावती महतो जो इनकी सिस्टर है, ये भी आंध्र प्रदेश गई थी और जब बच्चा हुआ था उस समय टेक केयर भी किया था उनका। पर इन लोग सारे कोई डिनाई करते हैं ये सब चीज़ से कि इनका कोई वास्ता है रामकृष्ण शर्मा से, जबकि वो वहाँ पे आराम से साली बन के घूमी है, रही हैं, पूरे फैमिली में गई हैं। मेरे मोबाइल में ये आदित्यपुर थाना में 2018 में 2018 में ललिता महतो ने खुद अपना साइन करके दिया है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की और मेरे परिवार वाले से हमारे को जान का खतरा है, मेरे हस्बैंड को मारने और जान से मारने की धमकी दी जाती। वो मतलब मरते मरते बच्चे हैं, उनके भाई और वहाँ के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस कस्टडी में डाला है रजत को। और तब उसने पुलिस कस्टडी में बताया कि उसे 3 लाख रुपया देने का वादा किया गया था और ये सारा प्लानिंग जो है वेस्ट बंगाल में किया गया था। अभी लड़की जो है उसका एक मंगेतर है अमित महतो, ये लोग फ्रेंड है आपस में। रजत, अमित महतो, रेखा और ललिता महतो ये लोग वेस्ट बंगाल में मिले थे और वहाँ पे ही प्लानिंग लोगों ने बनाया था इनकी फैमिली और बी रामाकृष्ण शर्मा को मारने की, ताकि सारा एविडेंस ख़त्म हो जाए और ये लोग स्वतंत्र होकर घूम सके। इवन कि ये जो लड़की है ललिता महतो, बहुत सारे मैटर्स इनके हैं सामने में। एक केस कंप्लेन केस ऑलरेडी चल रहा है, इन्हीं के समाज का एक लड़का है जिसने कि ये केस किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उससे भी 80,000 रुपये इस लड़की ने ले लिया था। और सबसे बड़ी बात ये, इनके फादर और ये लड़की जब भी पैसा लेते हैं विश्वास के नाते और जब कोई वापस मांगने जाता है तो ये कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो इस तरह का घटना है। और एक सरोज महतो करके भी इनके समाज के एक हैं, उन्होंने भी लिखा है कि इनसे 25,000 ले लिया गया। ललिता महतो जब आंध्र प्रदेश में थी, ये खुद रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, ये टिकट कलेक्टर के पोस्ट पे थी वहाँ पे। और वहाँ पे भी इन्होंने जो है वहाँ साउथ इंडियन कपल से वाइफ ऑफ रामकृष्ण शर्मा बता करके और 4,10,000 का पैसा ले लिया। उसका भी प्रॉमिसरी नोट है हमारे पास। मतलब जितने भी हम एलिगेशन लगा रहे सारे के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और उसके बाद ही मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। मेरे क्लाइंट से पहले मुझे फॉलो किया गया था, यहाँ वहाँ मुझे पता चला। एक लेडीज़ एडवोकेट से पूछा जा रहा था कि अमृता कुमारी एडवोकेट कौन है। जब बता दिया गया उसके बावजूद भी वो जो क्लाइंट था वो मेरे पास नहीं आया। अगर उसे मुझसे काम होता एज एन एडवोकेट तो वो मेरे पास आते, अपनी बात रखते, पर वो मुझे फॉलो करता गया। और जब मुझे पता चला, मैं काफ़ी बिजी थी, पता चला तो वो तुरंत वहाँ से गायब हो गए कोर्ट से। हम और इस तरह से मतलब हमारी जान को भी खतरा, बिकॉज मैं लोकल में यहाँ पे रहती हूँ। मेरे क्लाइंट तो आंध्र प्रदेश में पोस्टेड है। जब वहाँ अपराधी पहुँच जा रहे हैं बंदूक लेकर के और उनको सुपारी दिया जा रहा है तो मैं कितने देर तक यहाँ पे ठहर पाऊंगी। तो बस मेरा यही। रांची जिले के बुंडू इलाके में कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन काफी अलर्ट हो चुकी है। बुंडू पुलिस प्रशासन अब लगातार पंचप्रगनिया इलाके के चौक चौराहों में मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। बुंडू के धुरवा मोड़, ताऊ मोड़ और बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पैदल, राहगीर और बाइक तथा अन्य वाहनों में रहे आम जनता को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। मास्क नहीं लगाने वाले को सड़क पर रोककर मास्क की अनिवार्यता और कोविड संक्रमण की रोकथाम में सहयोग की अपील की जा रही है। हाट, बाजारों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी दुकान संचालकों और ग्राहकों को मास्क लगाकर आने की सलाह दी जा रही है। सड़कों पर आवाजाही करने वाले में अब भी संक्रमण को लेकर गंभीरता नहीं देखी गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरकर आम जनता को मास्क लगाकर बाहर निकलने की अपील कर रही है। बुंडू अंचल पदाधिकारी द्वारा शहर में घूम कर मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों और मालिकों को बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों से खरीद बिक्री नहीं करने का भी निर्देश दिया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए मास्क पहनने के लिए हम लोग विशेष कर जोर दे रहे हैं ताकि इसका फैलाव रोका जा सके। क्या लग रहा है जिस तरह खुलेआम बिना मास्क का चल रहे हैं लोगों का आदत नहीं है मास्क लगाने का, उनको आदत दिलाने और याद दिलाने के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं ताकि वो मास्क पहने और इस गंभीर बीमारी से अपने बच्चे और समाज को भी बचा के रखें। सरायकेला जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड क्षेत्र के धीराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर संस्थान के जिला युवक समन्वयक सह विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार ने स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनका जन्मदिन विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा युवाओं के साथ मनाया गया। मौके पर अमित कुमार ने कहा कि आज के समय में किसी भी चीज में बदलाव लाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अब भारत में युवाओं की संख्या लगभग 60% है। आज जरूरत है
सामाजिक कार्यों के साथ साथ सरकारी कार्यों में युवाओं की भागीदारी, युवा शक्ति को सही दिशा में पर्यावरण की सुरक्षा की ओर ले जाने के साथ साथ अपने घर, गांव, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा जल सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा योगदान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में ज्यादातर इसका शिकार युवा ही होते हैं, जो आने वाले कल का भविष्य है। इसलिए युवा को बचाने की जरूरत है, युवा को सही मार्ग देने की आवश्यकता है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। बल्कि विदेशों में भी आध्यात्मिक और सामाजिक एकता युवा में कैसे बने रहे, युवा कैसे फिट रहे, उसका इन्होंने संदेश दिया। इनका ज्यादा झुकाव समाज की सेवा तथा आध्यात्मिक मार्ग में था। इनके ऐसे मानो तो कई गुरु हुआ करते थे, लेकिन सभी से संतुष्ट नहीं हुआ किए। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई राम कृष्ण परमहंस से, और रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने अपने अंदर की जो अध्यात्म के धारा में बहता हुआ सवाल था, उनसे सवाल करना शुरू किया। राज्य में मकर संक्रांति या टूसू पर्व की तैयारी जोरों पर है। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व मकर टूसू है। इधर वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी का तीसरा लहर राज्य में जारी है। मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के लोगों को मकर टूसू पर्व की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों में परिवार के साथ पर्व मनाने की अपील की है। उन्होंने आस्था और परंपरा के इस त्योहार को श्रद्धा से मनाने की अपील की है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको लिए टूसू पर्व की खास अहमियत होती है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही कोरोना से जंग जीत जाएगा और राज्य के लोग फिर से हर्षोल्लास के साथ पर्व त्योहार मना सकेंगे। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। जो टूसू पर्व है ना, ऐसा पर्व है मजदूर क्लास के जहां भी कम करने जाए इस पर्व में आएगा और अपना परिवार के साथ एक हफ्ता तक रहेंगे और उसमें सभी घर में झारखंड का जो ये परंपरा है, गुड़ पीठा बनाएगा गरीब से गरीब। पूरा प्रयास रहेगा कि आज का दिन हम नया कपड़ा पहने और इस एक हमारा समाज का ये है, बाद में अपना माँ बाप घर आना जाना हम लोग भी करती है। ये बड़ा अलग ही इसका इस पर्व का हिस्सा है। इसीलिए ऐसा समय में एक कोरोना भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए हम झारखंड वासियों को और सरायकेला जिला के सभी वासियों को हम हमारे ओर से यही इस शुभकामना के साथ कोरोना गाइडलाइन को पालन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए जो पहले हम लोग टूसू पर्व जिस तरह से हम लोग नहाने जाते थे, नदी बड़ा उत्साह गाना गा के हम लोग जाते थे, उस तरह से नहीं करके अपना जो पर्व है इस पर्व को हम लोग कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए हम इस पर्व को मनाएंगे। इसीलिए हम झारखंड प्रदेश के सभी झारखंड प्रदेश वासियों को इस पर्व के शुभ पर और अपना कोरोना गाइडलाइन मानते हुए इस पर्व को हम लोग